अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का। किसका? क्लास 10th नन हिंदी स्टार्ट कर रहा हूं। आज पहले हम लोग नन हिंदी का फुल सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। आप कहिएगा नन हिंदी किसे कहते हैं? नन हिंदी जो है उर्दू स्टूडेंट के लिए है। किसके? उर्दू स्टूडेंट जो है, यानी मुस्लिम स्टूडेंट जो है उसके लिए ये है नन हिंदी। उसका आज हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। उसका व्याकरण का सिलेबस देखेंगे, बुक का सिलेबस पूरा देखेंगे, ऑल टू एग्जाम पैटर्न कौन कौन सा बुक रहेगा आपका, पूरा ए टू जेड देखने वाला हूं हम लोग आज। तो हम लोग स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन यूं है कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बस हार से डरते नहीं। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर इतिहास लिख जाते हैं। तो स्टार्ट करता हूं हम लोग। देखो ये हमारा उर्दू स्टूडेंट के लिए, यानी जो उर्दू स्टूडेंट है उसके लिए ये बुक है नन हिंदी। नन हिंदी, या यूं कहें तो उर्दू मुस्लिम स्टूडेंट के लिए ये आपका बुक रहेगा। समझ गए? तो हम लोग पहले देखेंगे बुक कौन सा हमारा रहे बुक। उसके बाद एग्जाम पैटर्न देखने वाला हूं लास्ट में। एग्जाम पैटर्न समझ गए? इतना सब चीज देखेंगे। सबसे पहले हमारा बुक कौन सा रहेगा, तो ये दो बुक है हमारा। क्या है? ये दो बुक रहेगा। एक बुक का नाम है आप लोग का किसले। क्या बुक का नाम है? किसले। किसले ये बुक का नाम है। दूसरा जो है आपका हिंदी व्याकरण रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी व्याकरण। आप यही व्याकरण आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, 8th 7 8 में भी यही व्याकरण रहता है, और 11 12th में भी यही व्याकरण पढ़ना है। सेम सिलेबस रहेगा आगे पीछे। और ये बुक जो है आपका नन हिंदी के लिए अलग रहता है, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट होते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट, उसके लिए होता है गोधूली। क्या होता है? बुक का नाम है गोधूली। गोधूली है शायद, गोधूली या गोधूली ऐसे ही कुछ है, गोधूली। ये उन लोग के लिए बुक है, और नन हिंदी के लिए किस लिए है। समझ गए? और ये भागती रहेगा, और कक्षा 8 का रहेगा ये बुक। समझ गए? तो ये बुक रहेगा, आपको मार्केट में मिल जाएगा। समझ गए? ये दो बुक आप लोग को लेना है। नहीं लोगे बुक तो भी चलेगा, लेकिन लेने से आप लोग का अच्छा रहेगा। देखते हैं आपका चैप्टर्स देखने वाला। क्या देखने वाला? बुक्स में जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग कौन कौन सा चैप्टर है, कितना चैप्टर है, उस चीज को देखता हूं। देखो पहला जो चैप्टर है, तू जिंदा है तू। क्या है चैप्टर का नाम? तू जिंदा है तू। और इसका जो लेखक है वो है शंकर शैलेंद्र है। कौन है? शंकर शैलेंद्र। और ये एक कविता है। क्या है? तू जिंदा है तो ये क्या है? कविता है। आप एग्जाम में पूछा जाएगा कि तू जिंदा है तो है निम्न, तू जिंदा है तो निम्नलिखित में है कविता, कहानी, रेखा चित्र, वृत्तांत। क्या लिखना पड़ेगा वहां? कविता। ऐसे पूछा जाएगा। और पूछ दे इसका लेखक कौन है, तू जिंदा है तो उसका है शंकर शैलेंद्र। इसी तरह है ईदगाह। काफी वीबीआई चैप्टर है आपका, ये नन हिंदी का वीबीआई चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये इसमें से हर मर्तबा सवाल पूछते हैं। तो ईदगाह है, एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और इसका लेखक जो है, लेखक कहो, मुसन्निफ कहो, राइटर कहो, यह है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। तीसरा चैप्टर है आपका कर्मवीर। ये एक कविता है। क्या है? कर्मवीर कविता है। और इसका लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। चौथा चैप्टर है बाल गोविंद भगत। ये एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। और इसका राइटर है, लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी।
पांचवा है हुंड्रू का जलप्रपात प्रपात यात्रा, हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा, वीरतान कामता प्रसाद सिंह काम। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, समझ गए। शुरुआत का तो पांचों का पांचों चैप्टर यूं समझो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। अब ये जो शब्द है आपको याद रखना पड़ेगा, इसका लेखक कौन है, कविता है, कहानी है, इसको याद रखना पड़ेगा। यहां से एक सवाल तो जरूर आएंगे, ज्यादा ही सवाल आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है छठा, बिहारी के दोहे, और यह भी है कविता है और इसका लेखक कौन है, बिहारी। सातवां चैप्टर है कि ठेस, ठेस एक कहानी है और इसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। आठवां चैप्टर है बच्चे की दुआ, एक कविता है और ये किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल। नाम काफी सुने होंगे और ये भी VBI चैप्टर है। नौवां चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग, एक एकांकी है और इसका लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। 10वां चैप्टर आपका ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, ये एक निबंध है और इसका कौन है लेखक, रामधारी सिंह दिनकर। ये भी VBI चैप्टर है आपका। अब ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से आपको पूछ ही दे, 10 नंबर में दे सकता है ये क्वेश्चन यहां से उठा के निबंध लिखने के लिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11वां चैप्टर है साथियों कि कबीर के पद, और ये एक कविता है और कबीरदास इसका राय लेखक है। अब ये भी आपका VBI चैप्टर। 12वां चैप्टर है विक्रमशिला, ये एक निबंध है। क्या है, विक्रमशिला निबंध है और इसका लेखक है पापू विशी। दीदी का डायरी 13वां चैप्टर है आपका, जो वो एक क्या है, डायरी है। क्या है, डायरी है और इसका लेखक कौन है, संकलित। ये एक संकलित है। 14वां चैप्टर है पीपल। क्या है, पीपल, और एक पीपल एक कविता है और ये इसका लेखक है गोपाल सिंह नेपाली। कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। 15वां दीनबंधु निराला, और ये क्या है, निबंध है ये भी। इसका लेखक है आचार्य शिवपूजन शाह है। देखो 16वां चैप्टर है खेमा। खेमा यानी खेमा एक कहानी है और ये भी एक संकलित है। क्या है, संकलित। 17वां खुशबू रचते हैं हाथ, कविता है। क्या है, कविता है और इसका जो लेखक है कौन है, अरुण कमाल, अरुण कमल। लेखक कौन है, अरुण कमल। 18वां हौसले के उड़ान निबंध है, ये भी एक पापू विषय। 19वां है जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये एक जीवनी है, समझ गए, पापू विषय, यानी कहीं और जगह से इसको लिया गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में, समझ गए। ये VBI चैप्टर है, यहां लिख लो। अब 20वां है झांसी की रानी, ये कविता है और सुभद्रा कुमारी चौहान है इसका लेखक। ये भी एक VBI चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 20 चैप्टर हुआ। आगे बढ़ता हूं। चिकित्सा का चक्कर एक व्यंग्य है और इसका बेडब बनारसी लेखक है। क्या है, पूज्य चिकित्सा का चक्कर है, कविता, कहानी, डायरी, व्यंग्य। क्या है, तो एक व्यंग्य है और इसका लेखक है बेडब बनारसी। 22वां चैप्टर है सुदामा चरित्र। साथियों इसका ये एक कविता है। क्या है, कविता है और इसका लेखक है नरोत्तम दास। 23वां राह भटके हिरण के बच्चे को, कविता है। ये क्या है, कविता है ये, और ये लास्ट चैप्टर आपका। क्या है, लास्ट चैप्टर, बुक का लास्ट चैप्टर है और इसका अनुवादक है, कौन है अनुवादक, तो राजेंद्र सिंह प्रसाद और इसका लेखक है डॉक्टर निवेतनाम। समझ गए, पूछ दे इसका अनुवादक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद
लेखक तो इसका डॉक्टर निवेतना, और ये क्या है, कविता है। इतना हम लोग बुक का सिलेबस देख लिए। 23 चैप्टर है, समझ गए। 23 को आपको याद रखना है, कौन सा कविता है, कौन सा कहानी है, कौन सा व्यंग्य है। अभी टाइम बहुत है आप लोग के पास, धीरे धीरे याद कीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 10 बार याद करो, 10 बार देखो, धीरे 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 कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। तो कुल 23 चैप्टर है आपका बुक में। कितना चैप्टर, 23 है। अब आगे बढ़ता हूं। अब आपका जो बुक का तो खत्म है, अब आ गया व्याकरण। क्या पढ़ना है, व्याकरण। अब व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज देखें। सबसे पहले हम लोग वर्ण पढ़, क्या पढ़ने वाले, वर्ण। देखो यहां उलटफेर हो गया। उसके बाद शब्द पढ़ेंगे, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य, समास, ये सब चीज आपको व्याकरण में पढ़ने वाला, वन बाय वन। नेक्स्ट क्या है, उपसर्ग पढ़ते, विपरीत शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां, काल, पदबंध, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध वाक्य की पहचान, अनेक शब्दों की एक शब्द, मुहावरा। देखो मुहावरा 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। ये था आपका, क्या था, व्याकरण यानी ग्रामर का सिलेबस था। लेकिन एक पॉइंट याद रख, ये जितने भी यहां आप देख पढ़े, कि जितने भी यहां ग्रामर का चैप्टर देख रहा है आप लोग, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाए। कहां, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाए, सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, एक भी सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाए, सबके सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले हैं। ये बात बता देता हूं मैं अभी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही आपका ये ग्रामर पूछा। अब ग्रामर जो है, व्याकरण है, वो सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज देख रहा हूं आगे। ये है सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए गद्यांश है और निबंध, पत्र लेखन, संवाद। अब गद्यांश जो है आपका, इसका सिलेबस जो आपको पूछा जाएगा 20 नंबर का गद्यांश है। अब गद्यांश कहते किसे हैं, देखो आपको पूरा दिया हुआ रहेगा, यहाँ गद्यांश में सब दिया हुआ रहेगा और उसमें ही सवाल दिया रहेगा। गद्यांश के नीचे क्या रहेगा, एक सवाल और जवाब दिया रहेगा। अब वहां जो है, जो ये गद्यांश दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको आंसर ढूंढ के यहाँ आपको लिखना है, समझ गए। गद्यांश 20 नंबर का रहेगा। अब निबंध जो है ये 10 अंक का है। कितना, 10 अंक। टोटल कितना हुआ यहाँ, 30 अंक हो गया दोनों मिलाकर। पत्र लेखन, संवाद, देखो दोनों मिलाकर दोनों आएगा, इनमें से एक आपको बनाना है, समझ गए। तो 5 नंबर का ये हो गया, समझ गए। 5 नंबर का यहां से पत्र लेखन और संवाद से मिला के दोनों में से 5 नंबर आपको बनाना है। अब यहां देखो 35 नंबर आपको ग्रामर से आएगा, समझ गए। 35 नंबर कहां से आएगा, ग्रामर से ही पूछेगा आपको सब्जेक्टिव में। के साथ एक बार मैं एग्जाम पैटर्न आप लोग को, यह था आपका सब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले व्याकरण का सिलेबस। अब पूरा एग्जाम पैटर्न को ही समझ लेता हूं। अब कुल मार्क्स कितना रहेगा साथियों, तो वो रहेगा 100 मार्क्स। कितना मार्क्स, 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स को हम लोग 2 भाग में बांटें, 2 भाग में बांटेंगे। एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है क्या, सब्जेक्टिव। होता है कि नहीं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में आपको कुल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव 100, जिनमें से बनाना है आपको 50, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। तो यानी 50 नंबर का आपको यहां बनाना है। ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा 100 नंबर का, कुल टोटल 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अब इसमें जो ग्रामर का वेटेज रहेगा,
ऑब्जेक्टिव में वो रहेगा 50 से 55। ये रहेगा ग्रामर का। तो कोई ये चीज मैं बाद में बता देता हूं, चलो। अब रहा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में कुल 50 मार्क्स होगा। यहां भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। आप समझ लो 100 मार्क्स का, 50 का बनाना है यहां भी, समझ गए। अब यहां देखो, एक यहां क्या क्या पढ़ना पड़े, ये चीज देखो सब्जेक्टिव में। आगे देखते हो, देखो सबसे पहला गद्यांश रहेगा आपका। गद्यांश ये 20 मार्क्स का रहेगा, और यहां 2 गुना रहेगा, यानी 20 मार्क्स का है बनाना है, तो आपको 40 मार्क्स का दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, समझ गए। अब गद्यांश रहेगा, निबंध रहेगा। ये सब्जेक्टिव मैं समझा रहा हूं। निबंध 20 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का आपको बनाना है, समझ गए। करीब 4-5 गो निबंध दिया हुआ रहेगा, उसमें से 1 बनाना है, और 4 गो गद्यांश दिया हुआ है, 2 गद्यांश बनाना है, समझ गए। ये पॉइंट रहेगा, समझ। अब दूसरा क्या रहेगा, पत्र या संवाद। पत्र या संवाद, अब ये रहेगा 10 मार्क्स का दिया हुआ रहेगा, 5 मार्क्स का बनाना है, समझ गए। पत्र, एक पहला पत्र दिया होगा, दूसरा संवाद दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया होगा, 1 बनाना है। दूसरा रहेगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन सवाल, लघु लघु। और चौथा क्या रहेगा, दीर्घ। पांचवा, 3 इधर, चौथा, पांचवा दीर्घ। अब लघु जो है, इनमें से 5 दूना 10 मार्क्स का होगा, यानी आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। क्या 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिनमें से बनाना है 5। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, कुल मार्क्स यहां हो गया 10 नंबर। लघु उत्तरीय में तुम्हारा 10 नंबर का आपको बनाना है, समझ गए। यानी यहां 20 नंबर का दिया हुआ रहेगा, 10 नंबर का आपको बनाना है। 10 सवाल दिया हुआ रहेगा, 5 सवाल बनाना है, और प्रत्येक सवाल क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो हो गया यहां 10 नंबर। अब दीर्घ उत्तरीय चलता हूं। इनमें से लगभग दीर्घ उत्तरीय में करीब 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिनमें से बनाना है आपको 1, और ये क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, समझ गए। तो ये था आपका सब्जेक्टिव का पैटर्न। अब यहां देख लो, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, कितना हुआ, 30 मार्क्स, और 5 मार्क्स 35 मार्क्स। 35 और 10 45, और 5 50 मार्क्स, यानी 15 नंबर का ही आपका बुक से आएगा। 15 मार्क्स आपका सिर्फ बुक से ही सवाल और जवाब आपको बनाना है। बाकी बनाना है 35 नंबर का व्याकरण से, समझ गए। ये आपका सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वेटेज क्या रहा है, यहां ऑब्जेक्टिव में मैं चलता हूं। देखो ऑब्जेक्टिव में जो आपका वेटेज रहेगा, ऑब्जेक्टिव में 50 से 55 मान जाओ कि आपका क्या होगा, व्याकरण। व्याकरण रहे, और बाकी जो 40 से 45 जो रहेगा आपके बुक से रहेगा, समझ गए। ये आपका वेटेज रहेगा। यहां भी आपका ऑब्जेक्टिव में भी व्याकरण ही ज्यादा पूछा जाए। नेक्स्ट सब्जेक्टिव में आप देख लिए 35 मार्क्स का बनाना है आपको, सिर्फ ग्रामर। बाकी 15 मार्क्स आपको बुक बनाना है, बुक का ही क्वेश्चन बनाना है, समझ गए। तो ये था आपका सिलेबस पूरा नन हिंदी का। पूरा देख लिया कैसे क्या पूछा जाएगा, एक बार समझ ली। ये था आपका सिलेबस नन हिंदी का। तो साथियों ये हम लोग का यहीं तक रखता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे।
फिर एक चैप्टर एक ही दिन में हम लोग खत्म करने वाले। कितने दिन में एक चैप्टर खत्म करने वाला हूं? एक ही दिन में। उसी दिन वन शॉट में वीडियो होगा और इसी चैनल पे आने वाला है। समझ गए? उसी में बुक रीडिंग करेंगे, उसी में हम लोग सवाल और जवाब ऑब्जेक्टिव सब कर लेंगे एक ही दिन में, जहां तक कोशिश करूंगा। अगर नहीं हो तो एक चैप्टर का 2 वीडियो बना देंगे। समझ गए? तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं साथियों। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।